दोस्तों जय माता। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी की कठिनाइयों पर विजय का सूत्र यानी कि नवतारा चक्र की। नवतारा चक्र हमारी जिंदगी को हर प्रकार से संतुलित कर सकता है। ये जो है वो 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटने वाला तारा चक्र है। हर भाग में 3-3 नक्षत्र होते हैं और ये हमें बताता है कि वो नक्षत्र हमारे लिए कितने शुभ हैं या अशुभ है। शुभ नक्षत्रों की हम शुभता बढ़ाएंगे और अशुभ नक्षत्रों की अशुभता को कम करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिसके चारों चरणों में गुरु महाराज की दयालु राशि मीन होती है। तो चलिए अपने जीवन को हम संतुलित करते हैं, अलाइन करते हैं नवतारा चक्र से। तो सबसे पहला तारा होता है जन्म तारा। ये जीवन, आत्मबल और ऊर्जा दर्शाने वाला तारा है। मतलब ये है कि मीन राशि वाले जातकों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा नक्षत्र आपका आत्मबल बढ़ाने वाले तारे हैं। तो चंद्रमा तो ऑलरेडी उत्तरा भाद्रपद में है, बचे हुए 8 ग्रह। यदि उनमें से कोई ग्रह इनमें आ गया तो वो आपके आत्मबल और आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने वाला ग्रह हो जाएगा। हम इन्हें थोड़े और शुभ कर लेते हैं। यदि पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह आ गया तो पीपल के पेड़ की हमें पूजा करनी है, बकरी और कोयल का फोटो लगाना है, इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप करना है पर डे। शुभता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। और जब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इससे मन जीत जाएगा और जीता हुआ मन कुछ भी कर सकता है। यदि कोई ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठ गया तो घर में त्रिशूल जरूर रखें, नाग केसर के वृक्ष की पूजन करें, हिरण और मैना के फोटो लगा लें, इसका 11 बार, ओम मित्राय नमः का 108 बार आप जप करें। उत्तरा भाद्रपद तो आपको करनी है क्योंकि इसमें तो आपके चंद्र महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं ही ना। तो आप घर में मछली घर जरूर रख लिए, एक्वेरियम रख लीजिए और यहाँ पे नीम के वृक्ष की पूजन करिए या आंवला के वृक्ष की। आंवला और शुभ है, इन वृक्षों की आप पूजन करिए और इन वृक्षों की पूजन करके फिर आप इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार जप करिए। 108 बार आपको जप करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नवतारा के अगले तारे की, और अगला तारा है संपत तारा। संपत तारा जिसकी सबको जरूरत है, ये धनदायी तारा होता है। मतलब रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं और यदि इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो तो धन देगा ही देगा, और नहीं भी बैठा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र की शुभता बढ़ा लेनी चाहिए। तो अश्लेषा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो नाग केसर के वृक्ष की पूजन करिए। बिल्ली और नाग पंचमाला एक काल्पनिक पक्षी है, गूगल पे मिल जाएगा, उससे ले आइए और उसे घर में लगा लीजिए और इस मंत्र का 11 बार और ओम सर्पेभ्यो नमः का 108 बार रोज जप करिए। देखिए धन आएगा, और कोई ग्रह इसमें बैठा, वो ग्रह आपको धन देना प्रारंभ कर देगा। और यदि कोई ग्रह ज्येष्ठा में बैठा है, नहीं भी बैठा है तो ज्येष्ठा को तो मनाना पड़ेगा, धन तो चाहिए ही चाहिए ना। छत्र देवी जी को चढ़ा दें, तांत्रिक वस्तुएं घर में रखें और खजूर के पेड़ की पूजन करें, हिरण और चील का फोटो लगाएं, इसका 11 बार और ओम इंद्राय नमः का 108 बार आप जप करते रहिए, धन आएगा। कोई ग्रह यदि रेवती नक्षत्र में बैठ गया तो रेवती नक्षत्र में सीप और मोती ये घर में रखिए। मोती पहनने का नहीं बोल रहा हूँ, मोती घर में रखने का बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पे महुए के पेड़ की पूजन करनी है और हाथी का फोटो घर में जरूर लगा लीजिए। और यदि वो पीतल के हाथी आते हैं वो घर में रख लें तो और अच्छा है। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का ओम पूखड़े नमः का 108 बार आप जप करिए। संपत्ति आएगी, धन आएगा। और अब हम लाल रंग के तारे पे आते हैं जो समस्या वाला तारा है, विपत नक्षत्र।
कष्ट, विघ्न और बाधा तीनों देता है। और इसमें है अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र आपके लिए समस्या, और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपके लिए समस्या। तो हमें शुभ करना पड़ेगा। नक्षत्र शुभ करते हैं तो ग्रह शुभ होता है। देखिए ये अशुभ नक्षत्र है, इनकी अशुभता खत्म करते हैं हम यहाँ पौराणिक उपायों से, और अशुभता कम हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाते हैं हमारे। तो इसके लिए हमें कुछ जप करना पड़ेगा। और देखिए यदि अश्विनी में कोई ग्रह बैठा है तो भोजन का दान करिए, और इस मंत्र के 5000 जप करना है। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण को ये संकल्प देकर दे दीजिए और जप करवा लीजिए, 500 से हवन करवा लीजिए। नक्षत्र शांत हो जाएगा तो इसमें बैठा हुआ ग्रह भी शांत रहेगा, बुरा नहीं करेगा। और यदि कोई मघा नक्षत्र में ग्रह बैठ गया तो पितृ होते हैं इसके देवता, वस्त्र दान करना चाहिए आपको बुजुर्गों को, और इसके 5000 जप और 500 से हवन आपको करना चाहिए। और यदि मूल में कोई ग्रह बैठ गया, मूल नक्षत्र से तो वैसे ही लोग डरे रहते हैं, चांदी का एक पात्र आपको दान करना चाहिए, और इसके 5000 जप और 500 से हवन करना जरूरी है। खुद भी कर सकते हैं और किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, दोनों काम आपको करना चाहिए। अब हम अगले तारे की बात कर रहे हैं, और वो है क्षैम तारा। क्षैम तारा हीलिंग वाला तारा, शांति देने वाला तारा है, कल्याण करने वाला तारा है, शांति की सबको जरूरत है। और वो है भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र के लोग भी आपको शांतिदायक लोग हैं, और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह तो आपको शांति जरूर देगा। वो कुंडली में किसी भी गलत घर में बैठा है तो भी आपको शांत तो जरूर करेगा। तो चलिए इन्हें हम और शुभ कर लेते हैं। तो और शुभ करने के लिए यदि कोई ग्रह भरणी में बैठ गया तो यमदंड का फोटो रख सकते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजन करिए, और हाथी और कौए का फोटो घर में लगाइए। कौए को दाने माने खिला दीजिए करिए, फोटो मत लगाइए। और फिर काकभूषण का फोटो लगा सकते हो ना आप, हाँ। और फिर इस मंत्र को 11 बार जप करिए। ओम यमाय नमः की 108 माला करिए। 9 ग्रह हैं, एक चंद्रमा हो गया तो 8 बचे। केवल 8 नक्षत्रों के लिए हमें बात करनी, और 8 भी ग्रह, कई बार 2-2 ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तो और ज़्यादा की नहीं करनी। आपको लगेगा इतने सारे 27 नक्षत्र, 27 की नहीं करना भाई, 8 ही ग्रह हैं, 8 की होगी बस। पूर्वा फाल्गुनी में यदि कोई बैठा है तो तोते का फोटो लगाइए, पलाश के वृक्ष की पूजन करिए, बेल के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हो। चूहे का, गणपति जी चूहे पे बैठे वो वाला फोटो आप लगा लीजिए। ओम भगाय नमः के 108 बार और ये मंत्र के 11 बार जप करिए। और पूर्वाषाढ़ा में कोई ग्रह बैठ गया तो आप बदख, जल पक्षी, इसका फोटो लगा लीजिए और यहाँ पे बैत के वृक्ष की पूजन करिए। मैंने बैत की जगह अशोक बोला है, अशोक वृक्ष की पूजन भी आप कर सकते हैं। और हनुमान जी का फोटो लगाइए इस मंत्र के 11 बार और इस मंत्र के 108 बार आपको जप करना चाहिए, तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। और बोलते हैं कि सबसे बड़ा धन होता है शांति का धन। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यारी तारे की। प्रत्यारी तारा रोग, शत्रु और रुकावट, जितनी भी जीवन में रुकावटें आती हैं वो प्रत्यारी तारा के कारण आती हैं। रोग भी यही देता है, शत्रु भी यही बनवाता है। और ये तारे जो हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा हैं, इन्हें हमें शांत करना पड़ेगा। इनकी नक्षत्र पीड़ाहर की बात हमें करनी होगी। और उसके लिए यदि कृतिका में कोई ग्रह बैठ गया, स्वर्ण दान करिए, छोटी सी लौंग दान कर सकते हो। और इस मंत्र के 5000 तो आपको जप करवाने हैं, पहले से पता है, और 500 से हवन करवाना है। खुद करें, अच्छी बात है, किसी योग ब्राह्मण को संकल्प दे के करवा लें तो और अच्छी बात है। और यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो ओम अरमणे नमः का
108 बार आप जप करिए और इसके 5000 से जप और 500 से हवन करवा लीजिए। स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई बैठ गया तो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः के 108 आप जप करिए और इसके वही 5000 जप और 500 से हवन करवा लिए। रोग शत्रु रुकावट तीनों में कमी आ जाएगी, मान लीजिए ये बात। अब हम बात करते हैं अगला तारा, और अगला तारा स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत है और नौकरी में जिन्हें प्रमोशन चाहिए उनके लिए भी सफलता देता है। ये साधक तारा होता है। सफलता, उन्नति और सिद्धि, कार्य सिद्धि करवाने के लिए आपके लिए जो 3 नक्षत्र ऐलान किए गए हैं ऊपर वाले के द्वारा वो हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये सफलता दिलवाएंगे। कई बार वो कहते हैं कि हम इनका कर लें तो फिर हम पास हो जाएंगे। जब आप इनका करोगे तो आपका पढ़ने मन होगा, आप में योग्यता आएगी, क्षमता होगी, मन ठीक होगा, अच्छी पढ़ाई करोगे और पास हो जाओगे। समझ गए ना? तो इनका उपाय करने से मानसिक दुविधाएं खत्म होती हैं, मानसिकता ठीक होती है, नकारात्मकता खत्म होती है। तो हमें वही तो खत्म करना है, पॉजिटिव हो तो बी पॉजिटिव एंड गेन पॉजिटिव। आप सकारात्मक हो तो आपको सकारात्मक जीवन मिलेगा। तो रोहिणी, हस्त, श्रवण इन्हें तो हमें और शुभ करना ही करना है, तीनों नक्षत्रों को, क्योंकि हमें सफलता तो चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए यदि कोई ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठ गया है, वाहन, श्रृंगार, आभूषण सबके घर में रहते हैं, तो कोई अलग से कोई काम नहीं करना है। बेल वृक्ष की पूजन करिए, सांप का फोटो रखिए, चकबा का फोटो रखिए। तो सांप के फोटो की जगह मैंने क्या बताया, शंकर भगवान का फोटो लग रही, सांप तो अपने आप आ ही जाता है उसमें। फिर यदि कोई ग्रह हस्त में बैठ गया तो बटेर का फोटो रखिए। हाथ, मूर्ति कला घर में जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे आप चमेली के वृक्ष की पूजन करिए, भैंस का फोटो मत लगाइए। इसके 11 बार जप करिए। ओम सवित्रे नमः का 108 बार जप करिए। यहाँ पे भी इसके 11 बार जप करना है। उनमें से कोई एक मंत्र, ओम प्रजापते नमः ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, 108 बार इसके जप करिए, आपको सफलता मिलेगी। सफलता क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका मन होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो मटेरियल है उस मटेरियल को घोल के पी जाने का। जब ये करोगे तो मन अच्छा होगा। और फिर यदि श्रवण में कोई बैठ गया है तो कुछ ना कुछ म्यूजिक, शिक्षा, एजुकेशन की चीज़ें घर में रखिए। आम के वृक्ष की पूजन करिए, हनुमान जी का फोटो लगाइए और हंस, वीणा वादनी का फोटो लगा लीजिए तो हंस के ही साथ रहता है। इसके 11 बार और इसके 108 बार ओम विष्णवे नमः का 108 बार जप करिए, आपको सफलता मिलके मानेगी। अब हम आ गए हैं जो नव तारा में सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला तारा है, वो है बद तारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यार कहाँ नव तारा में पड़े हो, बद तारा को शांत कर लो और अतिमित तारा को और अपने पक्ष में कर लो तो जिंदगी की नैया बहुत आसानी से पार हो जाएगी। तो ये गुरु महाराज की बात है जो आपके लिए है। तो बद तारा चूंकि समस्या है, मृत्यु, दुर्घटना, हानि, सब कुछ समस्याएं ही समस्याएं हैं। और ये हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन्हें तो हमें जम के शांत करना पड़ेगा। और चूंकि ये ज़्यादा समस्याएं हैं तो ज़्यादा बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इन दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र 108 बार आप पढ़िए और इसके आप 10,000 से जप करवाइए और 1000 से हवन करवाइए। और यदि इसकी दशा चल रही है तो 10,000 17,000 में बदल जाएंगे और हवन 1700 का हो जाएगा। ये जप हो गए और ये हवन हो गए। दशा में तो 17,000 का जप करवा लेना चाहिए, क्योंकि दशा जिसकी चलती है ना वो हमारे जीवन का HOD हो जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए और थोड़ी मेहनत लगेगी। और यदि कोई ग्रह चित्रा नक्षत्र में बैठ गया, ओम त्वष्टे नमः का 108 बार आप पाठ करेंगे। इस मंत्र का आप 10,000 जप करवाइए, 1000 से हवन करवाइए। दशा चल रही है तो 17,000 और 1700 से हवन करवा लीजिए। हवन 1700 से। और धनिष्ठा में कोई बैठ गया ग्रह तो वो आपके लिए बद है, वो समस्या है। ओम धनिष्ठाई नमः का। तो अब हम बात करते हैं मित्र तारे की जो आपको हमेशा सहयोग समर्थन देते हैं। वो हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इन्हें हम अपने और पक्ष में कर लें। यदि कोई ग्रह आद्रा में बैठा है तो आप करिए
चंदन के वृक्ष की पूजन, कुत्ता और चकबा का फोटो लगाइए, इस मंत्र के 11 बार जप करिए और रुद्राय नमः की एक माला रोज कर लीजिए। यदि कोई ग्रह आपका स्वाति नक्षत्र में बैठ गया तो हवा, धनुष, व्यापार वस्तुएं, धनुष बाण तो अपने घर में जरूर रख लीजिए। अर्जुन के वृक्ष की पूजन करिए, भैंसे का फोटो मत लगाइए, कबूतर का लगा सकते हैं। 11 बार इसका जप करिए और 108 मतलब एक माला इसका करिए। और कोई ग्रह आपका यदि सदविषा नक्षत्र में बैठ गया है तो औषधियाँ, रहस्यमयी वस्तुएं इसकी चीज होती हैं, घर में रख सकते हो। कदम के वृक्ष का पूजन करना है आपको और घोड़ा और पेंगुइन का फोटो लगाना है। इस मंत्र का 11 बार जप करना है और इस मंत्र की एक माला करनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आपके लिए सहयोगी, और वो है अतिमित्र तारा। आपको अतिमित्र तारा को अपने पक्ष में करना ही करना चाहिए, हर जगह आपके साथ खड़ा हो जाता है, तो इससे तो मनाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लाभ ही लाभ, प्रियकार, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा, ये हैं अतिमित्र तारे। और इन्हें मनाने के लिए पुनर्वसु हो तो धन, पुनरागन, पुरानी वस्तुएं घर में जरूर रखिए, जरूर रखिए आप। और बांस के वृक्ष को, बांस का एक डंडा भी घर में रख लो तो बहुत अच्छा होगा। बरगद के पेड़ की पूजन करिए, बिल्ली और हंस का फोटो घर में लगाइए, इसकी 108 बार जप करिए। यार अति मित्र है तो 108 बार और इसका भी 108 बार, दोनों की एक एक माला रोज करिए। देखिए आपको बहुत लोग आपके सहयोगी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और फिर यदि कोई ग्रह विशाखा नक्षत्र में बैठ गया है, नहीं भी बैठा है तो भी विशाखा का करना है। युद्ध सामग्री कोई सी ये बंदूक जो रहती है वो घर में रख सकते हैं। बबूल नकली रख सकते हो, बबूल का पूजन करिए। पारिजात के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हो। गरुड़ का फोटो लगाइए, इसकी 108 और इसकी भी 108 बार आपको करना है। और अब पूर्वा भाद्रपदा में कोई ग्रह बैठ गया तो मैं फिर से बोलूँ, विशाखा नहीं, पूर्वा भाद्रपदा का तो आप कोई ग्रह बैठा हो या नहीं बैठा हो, इसका तो आपको करना ही पड़ेगा अपनी तरफ और इंटेंशन, ध्यान। तो पूर्वा भाद्रपद किसी भी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र होता है, उसकी वस्तुएं हमें बहुत लाभ देती हैं। तो पूर्वा भाद्रपद में खंजर और रहस्यमयी वस्तुएं जरूर रखिए। आम के वृक्ष की पूजन करिए, सिंह और गरुड़ का फोटो लगाइए। इस मंत्र की 108 बार रोज पाठ करना है और इस मंत्र का भी 108 बार जप कर लीजिए। और अति मित्र से भी अति मित्र हो जाएगा और आपकी जीवन में सुविधाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये करना है क्योंकि ये जिंदगी को अलाइन करता है। जय माता दी।